हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमने चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर हाजिर हैं। चैप्टर 1 बिलियन के क्या हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनने वाले हैं उन सबको हम आज डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा। तो कह रहा है कि ज़बरदस्ती आप सपनों के पीछे भागोगे तो ज़बरदस्ती मुकाम मिलेगा। यदि आप क्या करते हैं, किसी भी सपने की तरफ क्या करेंगे, ज़बरदस्ती भागेंगे तो ज़बरदस्ती वह चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो हिमांक का अवनमन हमारा होता है डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। तो NaCl जो यूरिया है और ग्लूकोज ये क्या होते हैं, वियोजित नहीं होंगे। ये क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। और ये NaCl क्या होगा, वियोजित होगा किसमें, Na+ और Cl- में। तो ये कितने आयनों में टूट रहा है, 2 आयन। इसमें कितने आयन हैं, 2 आयन। और ये इसमें क्या हो रहा है, 2K+ और प्लस SO4 तो इसमें कितने आयन, यहाँ पर 1 आयन और यहाँ पर 2 आयन। टोटल कितने हो गए, 3 आयन। क्या हो रहा है, ये 3 आयन में टूट रहा है और क्या 2 आयन में। तो आई का मान किसका अधिक है, इसमें 3 है, आई का मान कितना है, 3 है। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमांक में अवनमन क्या होगा, जिसका आई का मान क्या होगा, अधिक होगा, वही क्या होगा, उसका हिमांक में अवनमन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है मोललता प्रदर्शित होती है ग्राम प्रति लीटर में, नहीं। ग्राम लीटर प्रति मोल में, नहीं। मोल प्रति लीटर में ये क्या होती है, मोलरता होती है। मोल प्रति लीटर में मोलरता होती है। तो मोल प्रति किलोग्राम या मोलल या स्मॉल एम से, तो मोल प्रति किलोग्राम में क्या करते हैं, हम मोललता को प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने सही किया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन ये है, क्वथनांक में उन्नयन ये भी है, और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये 3 हो गया। और चौथा हमने क्या पढ़ा था, परासरण दाब। परासरण दाब ये क्या है, ये चारों क्या हैं, हमारे अणुसंख्य गुणधर्म हैं। लेकिन जो प्रकाशीय क्रियाशीलता है ये क्या है, हमारा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर कौन निर्भर नहीं करता है, ताप पर कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, निर्भर नहीं करती हैं। जो हमारा क्या है, मोलरता, इसमें क्या होता है, आयतन होता है, तो ताप पर निर्भर करेगा। नॉर्मलता, इसमें भी क्या होता है, आयतन होता है। और फॉर्मलता, इसमें भी क्या होती है, हमारा आयतन होता है। लेकिन मोललता क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। अभी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ मोललता क्या पढ़ा है, मोल प्रति किलोग्राम। तो इसमें आयतन है नहीं, तो यह क्या होगा, यह क्या आयतन पर निर्भर, मतलब जिसमें आयतन होगा वही तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन कौन से मूल क्या है, मूल प्रभाज कौन कौन से आयतन पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल प्रभाज, फिर मोललता और भार प्रतिशत। भार प्रतिशत ये क्या है, ये ताप पर निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा समपरासी विलयन के बराबर होते हैं, घनत्व के बराबर होंगे। जो समपरासारी विलयन होंगे किसके बराबर होंगे, समपरासारी विलयन में, जिसमें क्या होते हैं, समपरासारी विलयन क्या होता है, जिसमें क्या हो, P1 बराबर P2, मतलब क्या हो, दोनों विलयनों के क्या हो, दाब बराबर हो, और क्या हो, C1 बराबर C2। यानी क्या होना चाहिए, समान ताप, समान ताप। और समान ताप पर क्या होना चाहिए, P1 बराबर P2 होना चाहिए, तब उस विलयन को क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन। तो हम कह सकते हैं P1 अपन
P2 बराबर C1 बटे C2। तो इसका क्या होना चाहिए, मोलर सांद्रता क्या होनी चाहिए, बराबर। तो समप्रसारी विलयन मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। करा HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है। एजियोट्रॉपिक मतलब क्या, स्थिर क्वाथी। एजियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण में रहता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ये बिहार बोर्ड 2024 में आया था। बिहार बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एजियोट्रॉपिक में क्या, H2O और HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण में रहता है। जो हमारा HCl का क्वथनांक कितना होता है, स्थिर क्या होता है 20.2% क्या होता है, HCl होता है उसमें। फिर अगला है, करा किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। कोई भी विलयन है उसका अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करेगा, विलय के कणों की संख्या पर, न कि कणों की प्रकृति पर। तो किस पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर। तो उम्मीद है ये 7 क्वेश्चन में से आपने 7 क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। तो आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे लास्ट में, तो उसको आप कमेंट में बताइए कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया है। यदि आपने हमारा थ्योरी का सेशन अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है। इसका जल्दी 1 शॉट मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपने थ्योरी अच्छे से नहीं क्लियर किया तो एक बार 1 शॉट पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक कुछ टॉपिक छूटे होंगे तो क्या होगा, आपके क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है अणुसंख्य गुणधर्म है, इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म है, नहीं। घनत्व ये भी नहीं है। इनमें से सभी जब क्या दोनों नहीं तो क्या ये भी नहीं होगा। तो हमारा परासर दाब, क्योंकि PV बराबर होता है क्या, PV बराबर NRT। P को क्या है यहाँ पर, R का मान कितना है, R का मान 0.0821 होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या, परासर दाब, हमें भी पढ़ाई है। फिर का निम्नलिखित में से किसका परासर दाब सबसे कम होता है। तो ये क्या, यहाँ पर ये KCl है, KCl। तो परासर दाब किसका अधिक होगा, ये क्या होगा, ये तो आयन में क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। और ये स्वर्ण विलयन, ये क्या है इसका AU। और ये क्या MgCl2, MgCl2। और ये क्या है Al PO4 एल्युमिनियम फास्फेट। तो क्या होगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। आई के कुछ मान होंगे, लेकिन क्या होगा, यह टूटेगा नहीं। तो इसलिए क्या होगा, परासर दाब सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। जो क्या होगा, आयनों में टूटेगा ही नहीं, तो क्या होगा, सबसे कम परासर दाब होगा। ये 2 आयन में टूटा है तो इसका क्या होगा, 2I के बराबर 2 हो जाएगा। Mg+2Cl माइनस Mg डबल प्लस, यानी क्या होगा, 3 आयन में टूटेगा। और ये PO4 डबल माइCl डबल प्लस PO4 डबल माइ से क्या होगा, लगभग 4 आयन में टूटेगा। तो ये क्या होगा, इसके मान क्या होंगे, अधिक होंगे। लेकिन क्या सॉल्ट विलयन क्या हो रहा है, या टूटेगा नहीं। क्या होगा, इसका वियोजन नहीं होता तो क्या होगा, इसका परासर दाब कम होता है। जिसका वियोजन नहीं होता क्या, उसका परासर दाब क्या होता है, कम होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 20% KI जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें। पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन, यदि विलयन का घनत्व तो कितना है, इतना है। विलयन का घनत्व क्या हो, यदि इतना है, तो क्या पूछ रहा है, मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर मोलरता परसेंटेज इंटू D इंटू 10 परमाणु भार एटॉमिक मास। चूँकि हमारा KI का परमाणु भार, K का क्या है, पोटेशियम का क्या होता है 39, और प्लस आयोडीन का क्या होता है 127। तो 127 39 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 166। परसेंटेज कितना दिया है 20%, इंटू D का मान कितना दिया है, घनत्व तो कितना दिया है 1.02 इंटू 10। तो काटेंगे पीटेंगे तो आएगा 1/2, तो हमारा हो जाएगा 1/22 मोलर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको मोलरता यानी कैपिटल M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जितना मोलर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए, कोई भी गैस है क्या करते हैं, उसको द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं हम, मान ली क्या है, ये कोई द्रव है, इसमें क्या करें हम, गैस को क्या करेंगे, मिलाएंगे। गैस
हमने ठंडा का उदाहरण दिया था, क्या करते थे उसमें CO2 मिलाते थे। तो कौन सा नियम है, ये हमारा हेनरी का नियम। द्रव में क्या करें, गैस को मिला रहे हैं, तो किस नियम के तहत आता है, हेनरी के नियम के तहत, हेनरी नियम। तो क्या करेंगे, दाब कम करेंगे तो बढ़ेगा, कभी नहीं। दाब अधिक करना होगा तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब अधिक। ताप अधिक करना होगा, ये भी गलत, उपरोक्त तीनों, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, दाब को अधिक करना पड़ेगा। फिर कह रहा है आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। कोई भी विलयन क्या होगा, आदर्श विलयन कब होगा, जब क्या होना चाहिए, डेल्टा H बराबर क्या हो, 0 हो, उसकी एंथैल्पी 0 हो और उसका आयतन में परिवर्तन क्या हो, 0 हो। या क्या हो, जो क्या करे, राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल्ट, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। तो क्या P बराबर PA प्लस PB, जहाँ क्या हो, डेल्टा H बराबर 0 और डेल्टा V बराबर क्या हो, 0 हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या है, धनात्मक विचलन दिखाता है, क्या है, ये ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर स्थिर क्वाथी मिश्रण में घटकों के क्या समान होते हैं, स्थिर क्वाथी यानी समान मिश्रण में। स्थिर क्वाथी मतलब क्या, समान मिश्रण में घटकों के समान होते हैं, क्या समान होते हैं, क्वथनांक। जो स्थिर क्वाथिक है मतलब क्या, स्थिर क्वाथी मतलब क्या, क्वथनांक। क्वाथी मतलब क्या, स्थिर क्वाथी मतलब क्या, क्वथनांक क्या हो, समान हो। तो घटकों में समान होते हैं क्या, क्वथनांक। क्वाथी मतलब क्या, क्वथनांक समान होना चाहिए। और पराशर दाब, ये क्या होते हैं, जिसमें पराशर दाब किसके समान होंगे, जो क्या होंगे, समपरासारी विलयन के पराशर दाब समान होते हैं। समपराशर विलयन के क्या होते हैं, पराशर दाब समान होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, परिशोधित स्पिरिट एक प्रकार का विलयन है। जो हमारा परिशोधित स्पिरिट होता है, तो स्पिरिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं, आइए देखते हैं। स्पिरिट में हमारा होता है 95% C2H5 OH और प्लस 5% क्या होता है, जल। ये क्या है, हमारा परिशोधित स्पिरिट है। तो यह इसमें जो ऋणात्मक विचलन यानी अनादर्श विलयन, जो क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन, इसमें क्या होते हैं, अम्ल और जल। और कर स्पिरिट क्वाथी विलयन क्या है, परिशोधित स्पिरिट एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का धनात्मक विचलन क्या है, अनादर्श विलयन है। कौन सा धनात्मक विचलन का है, धनात्मक विचलन का है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला इस नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। जो कुल दाब क्या होगा, टोटल दाब से क्या होगा, दोनों का दाब जो होंगे क्या होंगे, कम होंगे, क्या होगा, अधिक होगा। यानी जो टोटल दाब होगा क्या होगा, कुल दाब से कम होगा। फिर अगला है, क्रम निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम के साथ क्या करें, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो कौन राउल्ट के नियम के साथ क्या करेगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। C6H6 C6H5 Cl3। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है CH3 Cl3 और C2H5 OH क्या है, यह बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड में पूछे गए हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, इनमें से किसी भी बोर्ड में क्या किया गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नहीं लिखा है तो इससे मत समझिएगा क्या एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। राउल्ट के नियम के साथ धनात्मक विचलन दर्शाने वाला क्या, ये है। ये क्या है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो 3 बाकी हैं। कर यदि मूल प्रभाज x से बराबर 0.5 हो तो XB बराबर क्या होगा। तो x से बराबर 0.5 है तो XB बराबर क्या हो जाएगा। सिंपल से कह सकते हैं कि x से बराबर होता है, दिया 0.5 तो XB पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x से प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो x से बराबर 0.5 तो क्या होगा, 0.5 उधर जाए क्या होगा, XB का मान क्या हो जाएगा, 0.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर निम्न में से कौन सा संबंध अवाष्पशील व वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण के वाष्प दाब से संबंधित है। तो कह रहा है पदार्थों के कौन सा संबंध अवाष्पशील तथा व वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण के वाष्प दाब से संबंधित है। तो अवाष्पशील व वाष्पशील के लिए हम जानते हैं कि PV0
माइनस पी बटे पी बी नॉट बराबर एक्स इंटू ए। तो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, पी बी नॉट अपान माइनस पी अपान पी बी नॉट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर कर आदर्श विलयन के लिए कौन सा पद सही नहीं है। जो हमारा आदर्श विलयन है उसमें डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए, डेल्टा भी 0 होना चाहिए, पी बराबर पी ए प्लस पी बी होना चाहिए, लेकिन डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये क्या है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कर अगला क्वेश्चन देखिए, कर दो वाष्पशील द्रवों ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 100 व 200 हैं, MmHg हैं। तो एक से बराबर इतना, तो कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो हम जानते हैं पी ए नॉट बराबर 100 और पी बी नॉट बराबर कितना है 200 और एक्स ए बराबर है 0.3। तो एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा 0.7। तो हम जानते हैं कुल वाष्प दाब पी बराबर होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी ए नॉट 100 गुणे 0.3, 100 गुणे 0.3 प्लस 200 गुणे 0.7, 100 3 300 यानी 30 प्लस 2 7 14 यानी 140, 30 40 140 यानी क्या हो गया 170 MmHg। तो क्या होगा हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान है। तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए और चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन 20 में से सही किए हैं। तो 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। करा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान क्या होगा। जल के लिए हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। डी का मान कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा Kf है 1.86। क्या है ये Kf यानी मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन क्या है, स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा किसी विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें किसी विलेय पदार्थ को मिलाने से क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। सबसे पहले क्या था, जो किसी विलायक का क्या था, क्वथनांक क्या था 100 डिग्री सेल्सियस। फिर बाद में क्या कर दिया गया, करा क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या हो गया, क्वथनांक क्या हो गया, पहले क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले कितना था 100 था, बाद में कितना था 200 हो गया। तो हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टी बी बराबर 102 माइनस 100 यानी कितना आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सही। तो आप इसका आंसर कौन सा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए होंगे पहले से ही। फिर अगला कह रहा है कि समान ताप पर 2 विलयनों की सांद्रताएं समान हैं। ताप क्या है, समान है। जब ताप समान है तो सांद्रताएं क्या है, C1 बराबर C2 दिया गया है। चूँकि दिया है यहाँ पर क्या, C1 बराबर C2, सांद्रताएं क्या है, समान है, तो दे दिया कितना C1 बराबर C2। यदि विलयन का परासर दाब 1.7 atm है तो दूसरे विलयन का परासर दाब हम जानते हैं कि P1 बटे P2 बराबर होता है C1 बटे C2। कह रहा है समान ताप, जब टेम्परेचर क्या हो, समान हो, जब ताप क्या हो, समान हो, तो P1 बटे P2 बराबर C1 बटे C2। चूँकि C1 बराबर C2 है तो क्या होगा C1 बटे C2, तो हो जाएगा P1 बराबर P2। तो क्या हो जाएगा 1.7 atm है तो क्या होगा दूसरे के विलयन का भी क्या हो जाएगा 1.7 atm हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा यदि किसी विलयन की मोललता 0.1 m मोलल है तो इस विलयन का
हिमांक का अवनमन ज्ञात करें यदि KF बराबर 1.86 हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा TF बराबर होता है डेल्टा TF, यानी हिमांक में अवनमन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू मोललता, KF इंटू मोललता। KF का मान कितना है 1.86, मोललता दिया 0.1, तो हो जाएगा 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.186। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अर्धपारगम्य झिल्ली में किस प्रकार के कण गुजर सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM जिसे कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली मान ली क्या ये क्या विलयन है, इसमें क्या किया गया, एक अर्धपारगम्य क्या है झिल्ली लगाई गई है। ये क्या है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और क्या ये तनु विलयन है, और क्या ये सांद्र। तनु विलयन से क्या आते हैं, सांद्र विलयन की ओर क्या आते हैं, जो विलायक के क्या होते हैं, किसके कण गति करते हैं, विलायक के कण गुजर सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से किस प्रकार के कण, यानी विलायक के कण, न कि विलेय के कण। तो किसके कण गुजरते हैं, विलायक के कण क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गैस व गैस से बनाए गए विलयन, जब गैस और गैस से विलयन बनेगा तो क्या होगा, मतलब समान में समान घुलता है तो क्या बनाएगा, समांगी मिश्रण। जब गैस में गैस क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, क्या होगा, समांगी मिश्रण, न कि शुद्ध पदार्थ और न कि उपरोक्त सभी। जब समांगी बना तो क्या होगा, सभी हो ही नहीं सकता। फिर अगला क्वेश्चन, कर शुद्ध जल की मोललता, कोई शुद्ध जल है उसकी मोललता क्या होती है। हम जानते हैं मोललता बराबर, मोललता ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, मोललता बराबर होता है मोल, मोललता को मोल प्रति लीटर। तो क्या होगा, मोल क्या है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कितना लेते हैं, 1000 ग्राम। जल का भार क्या कहते हैं, शुद्ध जल का भार 1000 ग्राम लेते हैं, और उसका अणुभार कितना है 18। तो 18 से क्या करेंगे, 1000 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 55.5। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, मोललता और मोलरता दोनों क्या होगा, हमारा शुद्ध जल की मोललता और मोलरता क्या होती है, मोलरता भी हो जाएगी, मोलरता भी, मोलरता और मोलरता क्या होता है 55.5 मोलल या मोलर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, आइए उसको और देख लेते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 ग्राम NH2CO NH2 यानी यूरिया, 6 ग्राम यूरिया को 94 ग्राम जल में के विलयन में क्या किया था, घोला जाता है। तो उसका भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। W/W परसेंटेज बराबर हो जाएगा W/WA प्लस WB गुणे 100। भार प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे कुल भार गुणे इतना। तो क्या होगा, हमारा 6 ग्राम है ये, और 6 + 94 कितना है ये, नीचे 100 ग्राम है इंटू 100, 100 से 100 कट गया, बच गया हमारा 6, यानी 6% आ गया आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। करा मोलरता समीकरण कौन सी है, मोलरता समीकरण M1V1 बराबर M2V2 ये नहीं होगा, M1/M2 बराबर V1/V2 ये भी नहीं होगा, M1V1 बराबर M2V2, चूँकि यहाँ क्या है V1 दे दिया, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा M1V1 बराबर M2V2। करा हिमांक में अवनमन विलयन का कौन सा गुण है, ये कौन सा गुण धर्म है। हिमांक में अवनमन हम क्या पढ़ें, रासायनिक गुण है, अम्लीय गुण है, नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो संख्य गुण धर्म है हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। कर जल का शुद्धिकरण के लिए किस प्रकार की क्रिया, आरओ को से क्या करते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उत्क्रम परासरण, न कि वियोजन, न ही विसरण, न ही परासरण। क्या होता है, उत्क्रम परासरण के द्वारा क्या करते हैं, हम जल को शुद्ध करते हैं, जो हमारा आरओ होता है। तो आप किस कहाँ से देख रहे हैं और किस स्टेट से देख रहे हैं, और आपका बोर्ड कौन सा है। तो
ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, किस बोर्ड से आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन लास्ट का है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको इस क्लास से कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना सीखने को मिला, 30%, 50%, 90, 100। तो इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सेशन बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो हमने 30 क्वेश्चन लगभग 25-26 मिनट में या आधे घंटे में क्या किया, हमने आपको आधे घंटे से कम में समय में 30 क्वेश्चन आपको करा दिए। तो हम जानते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैप्टर 1 से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के बनेंगे नहीं। ये सारे बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, यदि 1000 व्यू 3 दिन के अंदर आ जाते हैं तो हम इसके बाद जिस दिन 1000 व्यू इसका क्रॉस करेगा उस दिन हम आपको 1 शॉट इस चैप्टर का दे देंगे। तो जल्द से जल्द इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम इसका 1 शॉट लेकर जल्द ही मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।